हेलो नमस्कार जय हिंद। सबसे पहले तो पुलवामा में शहीद हुए आज के दिन उन शहीद भाइयों को शत शत नमन। आज की क्लास होने वाले इम्पोर्टेंट 40 जीके राजस्थान क्वेश्चन के, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है सभी राजस्थान के सभी सरकारी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले साथियों कहना चाहता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या आपको याद होंगे, लेकिन आज वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार कन्फ्यूजन करते हैं। बार बार कन्फ्यूजन में रखने वाले अपन 40 क्वेश्चनों का आज अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? जो मेवाड़ का उद्धारक है वह किसे कहते हैं? तो वह राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर सिसोदिया वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक थे, जबकि संस्थापक तो कौन था? वह राहब था। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? मारवाड़ का उद्धारक अणभिंद्या मोती किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को, जो जसवंत सिंह के काल में वहाँ के मंत्री थे। बात अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये मानसिंह को कहते हैं साथियों। मारवाड़ का सन्यासी राजा, मारवाड़ का सन्यासी राजा। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूण कर्ण को। और राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को। अब आपको ये दोनों क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आप कल ल से पकड़ना लूणकरण और र से पकड़ना आप राय सिंह। आप कभी भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को कि र से तो राय सिंह यानी राजपुताने का करण राय सिंह, क से कलयुग का करण लूणकरण। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? तो गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। किसको? गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? ये कहते हैं कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा किसका बेटा था? ये लाखा का बेटा था। जो लाखा कुंवर चूड़ा जो लाखा था उसको भीष्म पितामह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हंसा बाई थी मेवाड़ की, उससे मारवाड़ की हंसा बाई थी, उसका ब्याह लाखा के साथ कर दिया गया था। लाखा से जो उत्पन्न संतान हुई थी मोकल, मोकल का को राज्याभिषेक किया गया। और जबकि जो कुंवर चूड़ा थे उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए इसको कुंवर चूड़ा कहते हैं, भीष्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रथम पितरन था। मारवाड़ का जो प्रथम पितरन था वो किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं साथियों? वो कहते हैं मालदेव को। किसको कहते हैं? मालदेव को प्रथम पितरन था कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितरन था किसे कहते हैं? मारवाड़ का दूसरा पितरन था, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं, वो कहते हैं भक्त सिंह को। ये अभ्य सिंह का बेटा था। अभ्य सिंह वही था जो केजरली वर्क्स कांड में, केजरली वृक्ष कांड हुआ था उसके समय। अगला क्वेश्चन, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? ये राव मालदेव को कहते हैं हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? सॉरी, प्रथम मुगल राजपूत संधि कब हुई थी? तो ये 1562 में अजमेर हो गया। आमेर के शासक किए थे सर, आमेर के शासकों द्वारा की गई थी। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1615 को आमेर, 5 फरवरी 1516 को अमर सिंह अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अधीनता, अकबर की अधीनता मारवाड़ का कौन सा शासक स्वीकार किया था? तो वो मोटा राजा उदय सिंह हो गया। अकबर की अधीनता जैसलमेर का कौन सा शासक स्वीकार किया था? तो हर राय भाटी हो गए। 1570 में नागौर दरबार में स्वीकार किए थे। अकबर की अधीनता आमेर का कौन सा शासक किया था? तो आमेर का कौन सा शासक? तो वो किया था बहारमल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर की अधीनता बीकानेर का कौन सा शासक स्वीकार किया था? तो वो कल्याणमल हो गया। डिंगल बसा का हेरोंस किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। मारवाड़ का गजेटर किसे कहते हैं? तो मोणोत नैण सिंह को मारवाड़ का गजेटर कहते हैं। नागौर दरबार, नागौर दरबार कब लगाया गया था और किसने लगाया? तो ये 1570 में नागौर दरबार है, वो किसने लगाया था? तो ये अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था नागौर में। अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा की हुरडा तहसील में आयोजित हुआ था साथियों। 17 जुलाई 1734 में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि मराठाओं का जो आक्रमण हो रहा था राजस्थान पर, उसको रोकने से संबंधित जो इसकी रूपरेखा वो जगत सिंह ने तैयार की थी। और जो इसका संयोजक था, वो संयोजक कौन था? तो वह था जय सिंह जयपुर का। अगला क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। ये दोनों युद्ध काफी कंफ्यूजन रखते हैं।
पाटन का युद्ध 1790 में। जहांगीर का नमूना किसे कहते हैं? तो ये विजय सिंह को। किसको कहते हैं साथियों? विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं। मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहाँ। और जहांगीर का नमूना किसे कहते हैं? तो जहांगीर का नमूना तो विजय सिंह को, और इसी की गुलाब राय को क्या कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहाँ कहते हैं। खेजड़ली वृक्ष कांड के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो वह था अभय सिंह। कौन था साथियों? अभय सिंह था। हुआ कब था खेजड़ली कांड? तो ये 1730 में। कब हुआ था? 1730 में खेजड़ली हत्याकांड हुआ था साथियों। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? मोणोत नैणसी को। किसको? मोणोत नैणसी को। अगला क्वेश्चन है, देबारी समझौता कब हुआ था? देबारी समझौता कब हुआ था? ये 1708 में हुआ था। मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर यानी आमेर के मध्य ये समझौता हुआ था। तो इसमें जो शासक थे, जो अमर सिंह सेकंड तो था कहाँ का? अमर सिंह सेकंड कहाँ का था? ये था अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का, मेवाड़ का, और सवाई जय सिंह जयपुर का, और अजीत सिंह था जो कहाँ का था? वह था इन मारवाड़ का। अगला क्वेश्चन है, मोमिनाबाद का वर्तमान नाम क्या? मोमिनाबाद का वर्तमान नाम क्या? आमेर। आमेर का प्राचीन नाम मोमिनाबाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जलालाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो ये जालोर है। खिजराबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो ये चित्तौड़गढ़ है साथियों। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? तो वह राम सिंह, सवाई राम सिंह था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? सवाई राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? जो जोधपुर का शासक था वो कौन था? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था? उदयपुर का जो क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किए थे इन सभी शासकों ने किया था, तो ये था कौन? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति का कोटा का शासक कौन था उस समय? तो वह राम सिंह द्वितीय था। सिरोही का शासक कौन था 1857 की क्रांति में? जो सिरोही है उसका शासक कौन था? तो शिव सिंह सिरोही का शासक था। साथियों, जो क्रांति असफल हुई थी ये राजस्थान के राजाओं की वजह से हुई थी। राजस्थान के राजाओं ने सहयोग नहीं किया, और इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया। अंग्रेजों के लिए सेना भेजी बाहर। अगर अंग्रेजों की जगह अगर क्रांतिकारियों का सहयोग करते ना, तो अपना देश पहले आज़ाद हो जाता। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का जो मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो अमरचंद भाटिया को। तो ये थे इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो आपके द्वारा पढ़े गए थे, या आपको याद होंगे, और मैंने इन क्वेश्चनों को वापस रिवीजन करवाया है। ये क्वेश्चन मेरे को पता आप सबको याद थे। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन क्वेश्चनों को मैंने आपको रिवाइज करवाया है। तो साथियों, ये थे इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। तो साथियों, गुड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कल एक महा मैराथन क्लास होगी जिसमें कम से कम 1100 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। आप सब साथी देखना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।